अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हम और आलमगीर ऑफ द वर्ल्ड चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सबको मरते पे अस्सलाम। तो गाइस आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो का टाइटल क्या है। डिवाइन गोरखपुर फीलिंग ऑफ क्या फ्रेशनेस। तो अब देखते हैं ये गोरखपुर को देखने लगे आज आप। गोरखपुर की फ्रेशनेस ऊपर क्या है भाई? डॉक्यूमेंट्री है पूरी, लगता है ये देखेंगे तो क्या मजा ऐसा आएगा। गोरखपुर में भाई? तो हम मैं देखते देखना हैं। चाहूंगा यार। पीछे नहीं करना। ओके ब्रो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ। गोरखपुर, इसमें गोरखपुर किसका है? हाँ। तो ये ये गोरखपुर वीडियो किसने बनाया है, हम पहले ये देखते हैं। हमारा हाँ। प्यारा भाई सेव सेव एनिमल एनिमल सेव नत्तू नत्तू। लगी नाम है वैसे। नत्तू नहीं होगा ना पूरा। नेचुरल टाइप कुछ सेव एनिमल सेव सेव नेचर। नेचर गोरखपुर जू, डॉक्टर योगेश। भाई बड़ी बात है। अमेजिंग ब्रो। सो गाइस अब चलते हैं वीडियो की तरफ और बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा तराई का इलाका है। विभिन्न नदियों और सुंदर घने वनों से घिरा हुआ ये भूभाग आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश के नक्शे पर चमकने को क्या तैयार बात है यार। ग्रास इसको कहते हैं मिलियन ट्री। मिलियंस ट्री। शहर गोरखपुर की पहचान 737 हेक्टेयर में फैली रामगढ़ झील से भी है। गोरखपुर किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस ताल के स्थान पर एक प्राचीन नगर था जो किसी ऋषि के श्राप से ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। पर्यटक स्थल। नौका विहार और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। रामगढ़ झील उत्तर प्रदेश का पहला अधिसूचित वेटलैंड है जिसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। ये तो झील है, ये मुझे उत्तर समंदर प्रदेश क्यों लगता है? सरकार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से एक इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी निर्मित किया जा रहा है। अच्छा। हर शाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। रात को तो इसकी छटा देखने लायक होती है। अच्छा। कलर चेंज हो रहे हैं। ब्यूटीफुल। गोरखपुर शहर को इको टूरिज्म के नक्शे में सबसे ऊपर रखने के लिए यूपी सरकार ने इसी ताल से सटे 121 एकड़ क्षेत्र में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान भी स्थापित किया है। ये क्या है? एनिमल वन्य जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ जू लग रहा है लोगों ना? का मनोरंजन करते हुए उन्हें वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। इस चिड़ियाघर का निर्माण कार्य चिड़ियाघर अपने अंतिम चरण में है। इस प्राणी उद्यान में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पहला इंडोर बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है जिसमें 40 से अधिक प्रजातियों की तितलियां आकर्षण का अच्छा, तितलियां वही कह रहा ना, बटरफ्लाई पार्क। इसके परिसर में 34 एकड़ का हिस्सा वेटलैंड का भी है। ये प्रदेश का इकलौता चिड़ियाघर है जिसके पास हरे भरे विभिन्न प्रजातियों के युवा पेड़ों और जलीय वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेटलैंड है। हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर जंगल लेवल है स्थित ये वनाच्छादित भूभाग कुसुमही जंगल कहलाता है। खूबसूरत है। इसका कुल क्षेत्र 2000 हेक्टेयर है और इसमें विभिन्न प्रजाति सांस की लेना कैसा लगता वनस्पतियां होगा। और सागौन के पेड़ हैं। इसी जंगल के 50 हेक्टेयर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोषणा की है। इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नॉलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की व्यवस्था के साथ ही साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। इसी जंगल के मध्य भाग में स्थित
बुढ़िया माता के सिद्ध मंदिर में आप सड़क से 900 मीटर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि माता के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। गेस्ट हाउस में लोग रहते बरकापुर महाराजगंज जिले के आनंद नगर के पास स्थित है। 69 हेक्टेयर का ये विशाल जलाशय अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसका अद्भुत विस्तार इसे अपने आप में अलग बनाता है। बरगापुर ताल को उत्तर प्रदेश सरकार कछुओं और मगरमच्छों के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने और इसका सुंदरीकरण करने जा रही है। आने वाले समय में होंगे तो कह रहे हैं भाई, का प्रमुख केंद्र तो होगा। साथ ही उन्होंने लोगों ने अपने वो खेती भी की हुई है। शायद की और बात की उन्होंने, हिंदी बड़ी है वन संपदा की रक्षा करने के मंत्र लिए मंत्र इस ताल में ऐसे सघन बोले। पेट्रोलिंग भी करते हैं। ये गोरखपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्के बड़े जानवर लेके आए हैं। सो गाइस, बहुत ही शानदार और बड़ी कमाल किस्म की जगह है भाई। मैंने पहली बार बल्कि कहूँ पहली बार देखा गोरखपुर को, हमने देखा है क्योंकि पहले हमने गोरखपुर को कभी भी विजिट नहीं किया। और इस तरह की कानपुर, नागपुर, इस तरह के सिटीज तो देखे हैं, लेकिन गोरखपुर को पहली बार हमने देखा। इतना जबरदस्त किस्म के सिटी, और यार कितना घने जंगल है। सही बात है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, जैसे वो बता रहे थे गोरखपुर के इस जंगल के अंदर से रेसिंग ट्रैक बनाया जाए या एडवेंचर पार्क बनाया जाए, वाटर पार्क बनाया जाएगा, तो मुझे एक चीज का मुझे थोड़ा सा लगता है, जंगल देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन आखिर जंगल है, जानवर भी तो वो तो रेसिंग के लिए है ना, तो वहाँ रेसिंग में जब भी जंगलों में होगा तो जानवर तो होंगे। इस तरह के नहीं होंगे कि बस चीता आ गया फौरन से, को पता लगता है वहाँ पे उनको पता होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, उनको पता होगा कि इन जंगलों में जो है वो नहीं होते जंगली जानवर नहीं होंगे उस तरह के, बंदर तो होंगे, चलो ये तो रोड पे ना आ जाए बार बार। हाँ, हो सकता है। लेकिन मुझे बस ये चीज़ है ना कि मुझे पता है कि इंडिया के अंदर टाइगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए मैं देखना चाहूँगा और सुनना चाहूँगा लोगों से कि क्या वाकई इस गोरखपुर के इर्द गिर्द जो जंगल है इधर टाइगर वगैरह होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वो टाइगर्स वगैरह इधर से ही निकलते हैं, इसी तरह की जगहों से निकलते हैं। समझ आ रही है? अभी कुछ दिनों पहले मैं देखा इंडिया पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, 3-4 टाइगर देखे गए हैं। एहतियात करें, ये पाकिस्तान किसी एरिया में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, वो कहाँ से आ गए? पता नहीं, पिक्चर दिखाई है कि यहाँ पे फिर रहे हैं, एहतियात करें शायद। वो इस्लामाबाद वाली साइड पे फिरते रहते शायद हैं, इधर नहीं होते, हमारी तरफ नहीं आते, टेंशन। हमारी तरफ मैं लाहौर में आ गए, हमारी तरफ यहाँ पे तो नहीं, सिटी के अंदर, सिटी के अंदर तो नहीं, लेकिन जो है ना बॉर्डर लाइन के पास बारले बहुत ज़्यादा फिरते हैं। बारले जाते हैं? बारला वो क्या होता है? आपको समझ आ गई है बारला क्या होता है? अगर जिसको समझ आ गई है बारला, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझे आप बताएंगे, मैं इनको बता दूंगा। एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान।